स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और हमारी जो सीरीज चल रही है यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए, उसमें हम लोग कम्युनिकेशन की यूनिट जो है तैयार कर रहे हैं। और इसमें हमने एक अपना लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कम्युनिकेशन के मीनिंग, कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आना 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलता है आपको। तो क्वेश्चन आना यहाँ से बिल्कुल संभव है। इस यूनिट से आपको इस सेक्शन से क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। तो तैयार हो जाइए, थोड़ी सी देर हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये यूजीसी नेट का हम लोग जो है वो पेपर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। बायलिंगुअल हमारी ये सीरीज़ है, जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वो हमारा था मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। कितने प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, कैसे कैसे हमने उसको क्लासीफाई कर रखा है, हमने ये उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से किया, ये सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इसको सबसे पहली स्लाइड इसकी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स आते हैं इसमें, किस तरीके से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, इसकी बात करेंगे। इसमें चूंकि आप जानते हैं बाईपोलर प्रोसेस है कम्युनिकेशन, जिसमें दो पोल होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। एक सेंडर हमारा होता है और एक हमारा रिसीवर होता है। तो ये बाईपोलर प्रोसेस है, और बाईपोलर प्रोसेस है तो इसमें एक सेंडर और एक रिसीवर है आपका। इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर जो अपनी बात, जो अपनी इंफॉर्मेशन, जो अपने आइडियाज़ किसी दूसरे के साथ शेयर करता है, वो उसे हम सेंडर कहते हैं। यानी जो प्रेषक है वो क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सूचनाओं को, अपने विचारों को, अपने भावों को किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, वो आपका सेंडर होगा यहाँ पर। और रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो सेंडर के द्वारा भेजी गई सूचनाओं को, भेजे गए विचारों को, भेजे गए इंफॉर्मेशंस को वो कलेक्ट करता है और उनको समझता है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, एक जनरल सा हम देख लेते हैं। सेंडर सबसे पहले एक मैसेज बनाएगा। मैसेज क्या होता है? मैसेज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस या ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशंस, जो कि एक ऑर्डर में एक उनका अरेंजमेंट जो है, या उनको जो व्यवस्थित तरीके से, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है इंफॉर्मेशंस की, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस की जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है, उसको हम मैसेज कहते हैं। हमने क्या किया, उन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड किया और एक मैसेज तैयार किया। अब ये जो मैसेज है, ये मैसेज हमारा जो है वो इनकोडिंग की जाएगी। इसकी क्या की जाएगी? इनकोडिंग होगी। इनकोडिंग करने के बाद किसी मीडिया के जरिए इसको हम क्या करेंगे कि रिसीवर तक भेज देंगे। मीडिया के जरिए हम कहाँ भेजेंगे? रिसीवर तक भेजेंगे। रिसीवर क्या करेगा कि जो ये मैसेज इसके पास आया है, इस मैसेज की ये डिकोडिंग कर देगा। डिकोडिंग करने के बाद मैसेज को वो अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड करने के बाद लास्ट में वो क्या करेगा? अपना फीडबैक देगा। अगर उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया है तो सेंडर समझ जाता है कि उसने जो इंफॉर्मेशन, उसने जो आइडियाज ट्रांसफर करने चाहे थे, वो वास्तव में सही प्रकार से रिसीवर तक पहुंच गए हैं। तो बहुत सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। ये दो पोल होते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। सेंडर क्या करेगा कि कुछ इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करेगा, उनसे एक मैसेज डेवलप कर देगा। उस मैसेज की वो इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग करने के बाद किसी मीडिया के जरिए, वो मीडिया कोई भी हो सकता है, उस मीडिया के जरिए उस मैसेज को वो रिसीवर तक पहुंचाएगा। रिसीवर क्या करेगा कि उस मैसेज की डिकोडिंग करेगा, और मैसेज की डिकोडिंग करने के बाद वो क्या करेगा कि उस मैसेज से रिलेटेड अपना फीडबैक देगा। मैसेज से रिलेटेड अपना फीडबैक देगा, और फीडबैक जब सेंडर को मिल जाएगा, तब वो सेंडर सेटिस्फाई होगा कि उसका जो कम्युनिकेशन था वो इस्टेब्लिश हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? यह बहुत ही सिंपल सी बात थी कि हम कम्युनिकेशन को समझना चाह रहे थे, तो कम्युनिकेशन को हमने समझ लिया कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं। अब
इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन के टाइप्स बनाएंगे कि कितने टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है, और यूजीसी नेट के एग्जाम में इन टाइप से क्वेश्चन 100% आपको मिलता है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे कम्युनिकेशन का, वो हम 4 तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, 4 तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन का बेस होगा वो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। पहला जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स के बिहेव पर। और इस तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो 3 तरीके का होता है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम इम्पर्सनल कम्युनिकेशन की, कि ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने साथ ही यानी अपने आप से ही कम्युनिकेट करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन को आप सिंपल वे में समझिए कि यहाँ पर सेंडर और रिसीवर जब एक ही हो, एक ही व्यक्ति सेंडर है और वही व्यक्ति रिसीवर हो, तो इस प्रोसेस को, इस कम्युनिकेशन की प्रोसेस को हम इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि कभी कभी हम गुस्से में कहते हैं अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे ये गलती हो गई, यार मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत पागल हूं, मुझको ऐसा नहीं। तो मैं किससे कह रहा हूं ये बात, ये मैं अपने आप से कह रहा हूं। मैं किसके साथ कम्युनिकेट हो रहा हूं, मैं अपने आप के साथ कम्युनिकेट हो रहा हूं। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन जो होता है इसे हम कहेंगे इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी वह कम्युनिकेशन जिसमें सेंडर और रिसीवर एक ही व्यक्ति होता है, तो उसको हम कहते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो वो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। हम आत्मचिंतन करते हैं, हम अंतर्ध्यान होते हैं, आत्म मंथन करते हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किस टाइप के कम्युनिकेशन के हैं, ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होगा, यहां पर सेंडर और रिसीवर अलग अलग होंगे, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, यानी कि इसमें 2 पर्सन होंगे, जिसमें एक सेंडर होगा यानी प्रेषक होगा जो अपनी सूचनाओं को भेजेगा, और एक रिसीवर होगा यानी प्राप्तकर्ता होगा जो रिसीवर जो क्या करेगा, सूचनाओं को ग्रहण करेगा। तो अगर 2 व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हम अगर टेलीफोन से किसी से बात कर रहे हैं, हम मोबाइल फोन से अपने दोस्त से, मित्र से बात कर रहे हैं, तो मित्र हमारा रिसीवर है और मैं जो हूं सेंडर हूं, तो हमारे और 2 व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? 2 बात मैंने बताई, एक तो बताई इम्पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरी हमने बताई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तीसरा हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप यानी समूह, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, समूह संप्रेषण। कई लोग बैठे हों और आपस में डिस्कस कर रहे हों, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेंडर भी कई हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिसीवर भी कई हो सकते हैं, प्रेषक भी कई हो सकते हैं, प्राप्तकर्ता भी कई हो सकते हैं। जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता कई हों, यानी कि यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा हो, आपस में डिस्कशन चल रहा हो, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है जब ग्रुप में लोग आपस में डिस्कस करते हैं, एक कई सेंडर कई रिसीवर, सेंडर बदलता रहेगा, रिसीवर बदलता रहेगा, तो ये जो प्रोसेस, ये जो कम्युनिकेशन है, इसको हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। अगला होता है, अगला जो टाइप है इसमें वो है मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब बहुत सारे लोग हों, यानी कि जन संप्रेषण। मास कम्युनिकेशन का दौर चल रहा है, एक नेता अपनी सभा को अगर संबोधित कर रहा है तो सेंडर एक है और रिसीवर बहुत सारे होते हैं, तो इसको हम कहेंगे मास कम्युनिकेशन, इसको हम कहेंगे जन संप्रेषण। यहाँ पर अमूमन क्या होता है, सेंडर एक होता है, रिसीवर बहुत सारे अनलिमिटेड रिसीवर होते हैं। जैसे टेलीविजन में हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं तो एंकर एक है और न्यूज़ सुनने वाले पूरा देश होता है, पूरे राज्य के लोग होते हैं, पूरे घर के लोग होते हैं। तो इस तरह अगर सेंडर एक हो और रिसीवर बहुत सारे हों तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जन संप्रेषण, उसे हम मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत लेकर आएंगे। आजकल ये बहुत चर्चित है। तो 4 तरीके से हमने कम्युनिकेशन को डिवाइड किया है। पहला इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा इंटरपर्सनल, तीसरा ग्रुप कम्युनिकेशन और चौथा मास कम्युनिकेशन। ये किसके बिहाफ पर हमने क्लासिफिकेशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स। अब चलिए दूसरे तरीके से और डिस्कस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, यानी कि मीडियम कैसा है, किस मीडियम के आधार पर हम अगर कम्युनिकेशन को डिवाइड करें तो इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम कुछ शब्दों के माध्यम से अपनी सूचनाओं को बनाते हैं, अपने मैसेज को
बनाते हैं और वो मैसेज जो है वो हम रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता के पास भेजते हैं। इनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों के माध्यम से हम सूचनाओं को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, यानी कि शाब्दिक संप्रेषण कहेंगे। और इस वर्बल कम्युनिकेशन दो तरीके का हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मैं आपके साथ संप्रेषित हूं, मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, शब्दों के माध्यम से कर रहा हूं, तो मेरा ये जो कम्युनिकेशन है आपके साथ वो वर्बल कम्युनिकेशन होगा। बच्चों समझ में आया कौन सा कम्युनिकेशन होगा? वर्बल कम्युनिकेशन। मैं लिख रहा हूं, लिखाई में हमारे क्या शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये भी क्या है आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर शब्दों के माध्यम से संप्रेषण स्थापित होता है तो इस प्रक्रिया को हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। इसी का अपोजिट दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इशारों का प्रयोग करते हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन होगा उस कम्युनिकेशन को हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको इशारा किया कि बैठ जाओ, तो मैंने इशारा किया, कैसे बोला नहीं, मैंने आपको इशारा कर दिया ऐसे, तो आप समझ जाइए, आप देखकर क्या करेंगे, मेरे इशारे को समझकर आप बैठ जाएंगे। मैंने इशारा किया आपसे पानी पीने के लिए ऐसे करके, तो आप समझ जाएंगे मैंने पानी मांगा है तो मुझे पानी लाके दे देंगे। यानी कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया बिना शब्दों के। हमने कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया बल्कि प्रतीकों का, चिन्हों का या इशारों का हमने प्रयोग किया और उससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाए तो इस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। यहीं पर मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं आपको। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात जब चलती है तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर हम चीजों को देखकर अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, अगर मेरा इशारा आपने देखा है, अगर मेरे लिखे हुए शब्दों को आपने देखा है, तो इसको हम विजुअल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर आप सुनकर मेरी बातों को, मेरे शब्दों को सुनकर मेरी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं तो इसे हम बोलेंगे एक्वेस्टिक कम्युनिकेशन या साउंड कम्युनिकेशन। जैसे आपने रेडियो में क्या किया, आवाज सुनकर आपने सूचनाओं को सुना, तो वो आपका किस कैटेगरी का हो जाएगा? वो आपका साउंड कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो कम्युनिकेशन की दो कैटेगरीज हम और बना सकते हैं, एक विजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है, दूसरा एक्वेस्टिक या साउंड कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अगर हम चीजों को देखकर कम्युनिकेशन करते हैं तो वो विजुअल कम्युनिकेशन होगा, अगर हम चीजों को सुनकर कम्युनिकेशन करते हैं तो वो आपका साउंड कम्युनिकेशन होगा। ज्यादातर एनिमल्स जो हैं ये विजुअल कम्युनिकेशन भी करते हैं। फायरफ्लाई देखिए आपने, फायरफ्लाई जो होती है वो लाइट उसकी चमकती है, लाइट चमकती तो उसका मेटिंग पार्टनर समझ जाता है कि वो मेटिंग करनी है उसको, ठीक है। इसी तरीके से फिशेज है, अदर एनिमल्स जो हैं वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को दिखाकर अपने मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया। अब उन्होंने अपनी सूचनाओं को संप्रेषित कर दिया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन दो तरीके से हमने और बताया, विजुअल कम्युनिकेशन और साउंड कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन चीजों को देखकर, साउंड कम्युनिकेशन चीजों को सुनकर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम साउंड कम्युनिकेशन कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे अगले पैटर्न पर चलते हैं। अगला जो बेस है हमारा क्लासिफिकेशन का, वो बेस है पर्पस एंड स्टाइल। पर्पस एंड स्टाइल के आधार पर हम कम्युनिकेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी एक होता है औपचारिक संचार या संप्रेषण और दूसरा होता है अनौपचारिक संचार या संप्रेषण। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल जहां भी वर्ड लग जाए आप समझ जाइए कि वो समय में, वो स्थान में, वो नियमों में बंधकर अगर कोई चीज की जाए तो वो फॉर्मल बोली जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए टाइम बाउंड हो, आपका स्थान भी निश्चित हो, आपको किस टॉपिक पर संप्रेषण संचार करना है वो टॉपिक भी पहले से निर्धारित हो, तो इन सब चीजों का अगर निर्धारण पहले से है, मानकों पर है, तो फिर उस प्रकार का कम्युनिकेशन आपका कहलाएगा क्या? फॉर्मल कम्युनिकेशन। मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा टॉपिक निर्धारित है, मैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा आपको, मेरा समय निर्धारित है कि मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा आपको, है ना, मेरा स्थान भी निर्धारित है। तो सब चीजें जो हैं वो निर्धारित होती हैं, डिटरमाइंड होती हैं। तो अगर इन सभी चीजों में समय में बंधकर अगर कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब हमारी समय सीमा या हमारा स्थान या हमारा कोई टॉपिक उसमें बंधकर नहीं कम्युनिकेशन करते हैं, बिना इनके हम कम्युनिकेशन करते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी भी टॉपिक पर
कोई भी कितने भी व्यक्ति अगर आपस में कम्युनिकेट होते हैं तो उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो दोनों तरीके का कम्युनिकेशन समझ में आया। पहला हमने टाइप बताया फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा था आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका जो लास्ट है ये क्या है, आपका डायरेक्शन के बेस पर, यानी कि दिशा के आधार पर हम कम्युनिकेशन को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। तो कम्युनिकेशन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है ये वर्टिकल कम्युनिकेशन बोली जाती है। वर्टिकल को आप लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं, हायरार्की के हिसाब से भी कह सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल है अगर स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने अपने टीचर को कोई मैसेज दिया, टीचर ने अपने बच्चों को मैसेज दिया, बच्चों ने जाकर अपने घर पे मैसेज दिया। तो एक निश्चित अप से डाउन या डाउन टू अप अगर हम मैसेज को भेजते हैं, एक लीनियर फॉर्म में भेजते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। दूसरा है हमारा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज संप्रेषण। क्षैतिज में क्या है, जब सेम पोस्ट के या एक ही स्तर के लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन, कोई संचार, कोई सूचनाओं का, कुछ आइडियाज का, विचारों का अगर आदान प्रदान हो रहा है तो उसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। और सबसे लास्ट है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, तिर्यक संप्रेषण। इसमें न तो कोई स्तर निर्धारित है, कोई भी व्यक्ति, यानी कि अगर आपके स्कूल का कोई पियोन है वो प्रिंसिपल से, या प्रिंसिपल जो है वो पियोन से, या प्रिंसिपल टीचर से, या पियोन टीचर से, यानी कोई निर्धारित नहीं है, किसी भी दिशा में कम्युनिकेशन या सूचनाओं का संप्रेषण हो रहा है, तो इस संप्रेषण को हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। मेरी बात समझ में आई? तो हमने कम्युनिकेशन के यहाँ बहुत सारे आपको टाइप्स बताए, अलग अलग तरीके से उनका क्लासिफिकेशन बताया, और यहाँ से क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में मिलता है। आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर के एग्जाम में, तो इसमें मैच करने के लिए आपको आया, टेबल ए दे रखी, टेबल बी दे रखी है, एक तरफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और एक उनके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आपको कौन सा मिस मैच है ये पता करना था, तो इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है। तो आपको मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए। फिर से आपको इस स्लाइड में मैंने दिखाया है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। सबसे पहले बात करते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन की। तो मैंने आपसे कहा था इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता, यानी कि सेंडर और रिसीवर अगर एक ही व्यक्ति होता है तो उसे हम कहते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि अगर मैं ही सेंडर हूं और मैं ही रिसीवर हूं, मैं ही प्रेषक हूं, मैं ही प्राप्त करता हूं, तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम कहेंगे इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे हम आत्ममंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, या कभी कभी हम अपने आप से ही कह देते हैं यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं किससे बात कर रहा हूं, ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, या रिसीवर भी मैं ही हूं और सेंडर भी मैं ही हूं। तो अगर एक ही व्यक्ति रिसीवर और सेंडर होता है तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा हमारा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ बताया कि मैं मिरर के सामने खड़ा होकर, यहाँ पर ये लड़की मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बातचीत कर रही है, अपने कह रही कि मैं कैसे है, बाल मेरे सही है कि नहीं है। तो वो किससे बात कर रही है, अपने आप से ही बात कर रही है, यहाँ सेकंड पर्सन नहीं है। दूसरा यहाँ पर जब हम आत्मचिंतन, ये मेडिटेशन कर रहा है आप देख रहे हैं, तो ये भी अपने आप से ही परिचित हो रहा है, अपने आप से ही बात कर रहा है, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। हिंदी में भी मैंने इसमें लिख रखा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था। इंटरपर्सनल में मैंने क्या बताया, इंटरपर्सनल मैंने कहा कि यहाँ सेंडर और रिसीवर अलग अलग व्यक्ति होंगे, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, ये भी ध्यान रखना है, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जैसे हम लोग अगर किसी एक व्यक्ति से चैटिंग करते हैं या फिर हम ईमेल करते हैं किसी एक व्यक्ति को, तो फिर वो हमारा कैसा हो जाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मैंने बताया ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन की क्या खूबी है, जैसे डिस्कशन करते हैं, इसमें सेंडर कई होंगे, इसमें रिसीवर कई होंगे। सेंडर और रिसीवर आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, कभी सेंडर कोई हो जाता है, कभी रिसीवर कोई हो जाता है। यानी कि जब बहुत सारे सेंडर और बहुत सारे रिसीवर हों तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम कहेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें दो से अधिक व्यक्ति विचारों और कौशलों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें सामूहिक निर्णय लेने, आत्मव्यक्ति, व्यक्तिगत प्रभावों को बुद्धि आदि सम्मिलित किया जाता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे जितने भी स्लाइड्स हैं हमारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको आसानी होगी समझने में।
अगला जो था हमारा वो था मास कम्युनिकेशन। अगला जो हमारा फोर्थ था वो मास कम्युनिकेशन था। मास कम्युनिकेशन में मैंने आपको क्या बताया कि मास कम्युनिकेशन में क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो कई रिसीवर होंगे, सेंडर एक होगा, और बहुत सारे यानी कि अनलिमिटेड लोगों तक जो है वो सीन अनसीन कैसे भी लोग दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचा दे, तो अपने उन तक अपने विचारों को पहुंचा दे। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम कहेंगे, कौन सा कम्युनिकेशन? इसको हम कहेंगे मास कम्युनिकेशन। इसी तरीके से आपको मैंने यहाँ वर्बल कम्युनिकेशन की स्लाइड दी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैंने इसमें लिखा है वो आप समझिए कि वर्बल कम्युनिकेशन में इसमें संदेश जो है वो शाब्दिक रूप में प्रसारित किया जाता है, ठीक है। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अब देखिए ओरल जब हम कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे और ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ पर दो चीज हमको ध्यान रखनी है कि पिच ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड, ये दोनों जो हैं वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के मीनिंग को बदल देते हैं। अब मैंने किसी से कहा राहुल यहां आओ, और मैंने कहा राहुल यहां आओ, तो मैंने चीख कर बोला, शब्द वही थे लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग समझने वाला जो है उस तक मीनिंग जो हमारा जाएगा वो अलग जाएगा, ठीक है। पेड़ों पर एक चिड़िया है वो चहचा रही है और बहुत सारी चिड़िया सांप को देखकर चहचाती हैं, तो उनका मैसेज अलग होता है। तो मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, उसका मीनिंग क्या जा रहा है इस पर डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन पिच ऑफ साउंड पर डिपेंड करता है और स्पीड ऑफ साउंड पर, ठीक है। इसके बाद हमने आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताया, जिसमें विभिन्न शरीर के अंगों द्वारा, चेहरे के हाव भाव द्वारा हम अपने संदेश को संचारित करते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें संदेश को संप्रेषित करते समय निश्चित नियमों और अधिनियमों का पालन किया जाता है। जैसे मैंने कक्षा में संप्रेषण, कक्षा में शिक्षण कार्य जो होता है वो आपका कैसे रहेगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि इसमें हम संप्रेषण में कोई नियम नहीं होते हैं, इसमें मूल संदेश के विकृत होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। मैंने आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में बताया है। वर्टिकल में क्या होता है कि इसमें नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर संप्रेषण होता है, एक औपचारिक संप्रेषण ही है। हॉरिजेंटल में क्या होता है? जब किसी संगठन में एक ही स्तर के लोग, ये ध्यान रखना, एक ही स्तर के लोग आपस में संप्रेषण करते हैं तो इसे हम क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें विभिन्न स्तरों के अधिकारी, कर्मचारी एक दूसरे से संप्रेषण स्थापित करते हैं, तो उसको हम तिर्यक संप्रेषण कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद यहां पर मैंने जो आपको अब तक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया, कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कम्युनिकेयर शब्द से कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन? पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो किस चीज को शो करते हैं? ठीक है, आपके जो भी पॉजिटिव आपके फेस एक्सप्रेशन है वो क्या चीज? स्माइलिंग कंटिन्यूसली, ठीक है, आप हंस रहे हैं, स्माइलिंग दे रहे हैं, या मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। अगर आप आई कांटेक्ट किसी के साथ बनाए रखते हैं तो ये आपका पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि आई कांटेक्ट हमको बनाकर रखना है। अगर आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब हम पॉजिटिव नहीं है, हम या तो समझ नहीं पा रहे या मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं। अगला है मेथड विच कैन यू रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज। हम कैसे पता करेंगे कि रिसीवर को मेरा मैसेज प्राप्त हो गया नहीं हो गया? तो लास्ट स्टेप क्या था? फीडबैक। तो फीडबैक के जरिए हम ये प्राप्त करें, ये जानेंगे कि हमारा मैसेज रिसीवर के पास सही पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर वो पॉजिटिव फीडबैक देता है तो इसका मतलब उसको मेरी बात समझ में आ गई, अगर वो नेगेटिव फीडबैक देता है तो इसका मतलब मेरी बात उसको समझ में नहीं आ गई, ठीक है। चलिए, तो आज हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आप बार बार, अगर 2 बार भी हमारे इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लेंगे तो आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच।